हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर देख रहे हैं। पेपर का नाम हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संसद। तो इसमें जो एमजेपी आर्य रोहलखंड जो भी छात्र हैं, मतलब कि बरेली यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये। जो केवल एमजेपी आर्य रोहलखंड वाले देखें इस वीडियो को बाकी और यूनिवर्सिटी के लिए बेटा मैंने अलग से डाल रखी है। प्ले लिस्ट में लिंक है 2022 में आने वाले क्वेश्चनों के लिए, आप वो देख लो। और ये जो है, जो सिर्फ एमजेपी आर्य रोहलखंड यूनिवर्सिटी का जो पेपर हो रहा है 2022 में सेमेस्टर का, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब इन क्वेश्चनों को याद करके 85% ला सकते हैं। 85 का मैं गारंटी ले रहा हूँ बेटा, गारंटी के साथ आप पास करा दूंगा, आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। और जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन, उनकी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, समझ रहे हो। यदि आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हो तो देखो, अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है आप उस पर टिक लगा लीजिए। और इसके अलावा कुछ आपको और नहीं पढ़ना है। तो देखो, पहला तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो आपको ये देखना है भारतीय राजनीतिक जो चिंतन की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं और उनको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। और दंड क्या होता है, दंड के प्रकार कितने होते हैं, आप इस क्वेश्चन को याद करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहे हो। इस क्वेश्चन को टिक लगा लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टिक लगाएंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय होने का कारण क्या था और ये किस प्रकार से विकास हुआ, इसका राष्ट्रवाद का किस प्रकार से विकास हुआ था वो देखेंगे। ठीक है, धर्म की परिभाषा देख लेना, धर्म क्या होता है। धर्म तो जानते हो धर्म क्या होता है, बस धर्म की परिभाषा कह रहा हूँ। ठीक है, मत्स्य राज्य की धर्म राजधर्म की बात नहीं कर रहा, केवल मैं धर्म की परिभाषा की बात कर रहा हूँ। धर्म की परिभाषा याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 1885 के जो भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसका उद्देश्य और नीति के बारे में याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण क्या थे ये याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन को याद कर लेना, क्या होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, महात्मा गांधी द्वारा जो चलाया गया था असहयोग आंदोलन, इसको रट लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसकी भूमिका, उसके गुण दोष के कारण के बारे में याद कर लेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में याद कर लेना, उसका कारण क्या था, उपलब्धियों के बारे में, और भारत के विभाजन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ था। आज देखो, जो अवज्ञा आंदोलन था उसका होने का कारण क्या था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। के परिमाण घटना के बारे में याद कर लेना है। और भारत का संविधान तो सभी लोग जानते होंगे, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, भारत के संविधान के स्रोत और प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, ये पढ़ लेना। और देखो, मौलिक अधिकार पढ़ लेंगे सभी लोग, मौलिक अधिकार को याद करके जाएंगे। भारत के, हमारे संविधान के हमारे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य को याद कर लेना, नीति निर्देशक तत्वों को याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे बेटा, भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में। संशोधन प्रक्रिया क्या है, भारत के संविधान में कोई संशोधन करते हैं तो वो किस तरीके से होता है, पहले पार्लियामेंट में पास होगा फिर कहाँ होगा, वो चीज आपको दिखाना है। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको याद करना है। और देखो, भारत में राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियों के बारे में, कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसे आपातकालीन की शक्ति कौन कौन से आर्टिकल के थ्रू दे रखी है, 352, 356, 300 वो है 60 वाला, वो सबको देख लेना है। ठीक है, आर्टिकल के बारे में, उनके कारण, उनकी आलोचना के बारे में। ठीक है, और उसके बाद में प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में देख लेना, पीएम की शक्ति कौन कौन सी है, राज्यपाल की शक्ति कौन कौन सी होती है, क्योंकि ये तो सब आप सबको जानते हो बेटा आप बहुत, क्योंकि इन क्वेश्चनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और देखो, विधान मंडल जो होता है वो विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बना होता है। इसी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी होती है, वो सब कुछ यहाँ बोला गया है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बना होता है, तो वो सब कुछ हमें याद करना है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के संरचना के बारे में, उनकी शक्ति कौन कौन सी है वो देख लेंगे। चोरी चोरा कांड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, चोरी चोरा कांड कहते हैं ना। बाकी जो छोड़ रहा हूँ, देखो, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं यहाँ पे याद कर लेना। धन विधेयक और वित्त विधेयक मोस्ट इंपोर्टेंट है। धन विधेयक, वित्त विधेयक कैसे कहते हैं, ये परिभाषा आप सब कुछ याद करेंगे, क्योंकि देखो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था ये याद कर लेना। और 1905 के बगला जो बंगाल का विभाजन हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बंगाल का विभाजन, इसके बारे में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बंगाल के विभाजन के बारे में। ठीक है, और चुनाव आयोग तो जानते हो, चुनाव किस प्रकार से चुनाव होते हैं, जब ये जान लोगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियां क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, दोनों की शक्तियों के बारे में याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने के लिए बोल रहा,
इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस ला सकते हैं, मतलब आपको फेल करने वाला कोई नहीं, इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।